बेहद मोहब्बत और हर ख्वाहिश पूरी करने वाले बाप को 20 साला बेटे ने क्यों गोलियां मारकर कत्ल किया? उसने जाके ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। मुतालबा किया कि कोई प्रॉफिट या कोई मेरे पैसे कुछ, उसने अपने बाप का ही काम उतार दिया। अयाज साहब, ये बताइएगा, बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, क्यों किया और ये वाकया कहाँ पेश आया? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पुलिस स्टेशन कान्हा की हदूद में आया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लगभग 20 साल की उम्र है लड़के की, शहजाद नाम है। वो अपने बाप के साथ एक काम के सिलसिले में बाज़ार गया। वापसी पे ये रिंग रोड पे आ रहे थे। रिंग रोड आप समझते हैं थोड़ा सा सुनसान एरिया। जो ही उसने देखा, उसने अपने साथ एक पिस्टल लिया हुआ था। उसने पिस्टल निकाला और अपने वालिद को, हकीकी बाप को ही शूट कर दिया। तो लेकिन ये सारा जुर्म करने के बाद उसने बड़ी चालाकी की, पुलिस पे 15 कॉल की और उसने ये ड्रामा रचाने की कोशिश की कि हमारे साथ तो डकैती की वारदात हो गई है। तो पुलिस ने जो ही, ये एक बहुत ही सेंसेशनल क्राइम होता है, बड़ा सीरियस क्राइम होता है, जिसमें अगर कोई ये इन्फॉर्मेशन है जिसमें डकैती के साथ मर्डर हो गया है, तो पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। और मोटरवे पे आप समझते हैं हमारी जो रिंग रोड है बड़ी महफूज रोड है, वहाँ पे CCTV कैमरास लगे हुए हैं। तो हमने पूरी छानबीन की, तो हमें कोई गाड़ी तो इतनी स्पीड से गुजरती है वहाँ पे, यस बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने मुकम्मल तहकीक की, तो हमें कोई ऐसी सबूत कोई सामने आया नहीं है। फिर जो मेरी टीम है, कान्हा पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन की टीम है, उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन चेक की। नंबर 1, जो एम्प्टीज़ हैं, जो खाली खौल होते हैं फायरिंग के बाद जो निकलते हैं पिस्टल से, वो तो गाड़ी में मौजूद है। कितने फायर मारे थे? टोटल कुछ 3 फायर उसने किए। तो वो जो है एम्प्टीज़, वो गाड़ी में मौजूद हैं। दूसरा, जो बॉडी पे जो इंजरी है उसकी नेचर इस तरह से थी कि वहाँ पे ब्लैकनिंग थी, बर्निंग के साइंस थे। इसका मतलब ये होता है कि जो फायर है वो करीबी डिस्टेंस से लगाया गया। तो ये 2 इंफॉर्मेशन, ये 2 एविडेंस ऐसे थे जो स्ट्रांग थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो ऑफेंडर है वो तो गाड़ी के अंदर मौजूद है, ना कि गाड़ी के बाहर है। तो इस चीज़ को लेके फिर हमारा शक पड़ा। गाड़ी में सिर्फ वो अकेला ही बेटा, उसका हकीकी बेटा ही मौजूद था, शहजाद नाम है उसका। तो फिर हमने अपनी तफ्तीश का रुख जो है उसके बेटे की तरफ किया और उसने फिर एडमिट भी कर लिया कि जी यस, मैंने ही कत्ल किया। तो क्यों कत्ल किया इसने? इसकी रीज़न ये है कि जी इसने इसके वालिद ने रिसेंटली कोई एक प्रॉपर्टी फ़रोख्त की थी, उसने कोई 28 लाख में। और इस बच्चे ने इसरार किया, मैं तो 20 साल का है ये, इसने इसरार किया कि मैं कोई कारोबार अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। इस उम्र के बच्चे जो हैं उनको इतनी अभी नो हाउ नहीं होती दुनिया में कारोबार किस तरह से करना है। इतनी ह्यूज अमाउंट 28 लाख रुपए उस बेचारे ने अपने बेटे को दिए और उसने जाके ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अब ऑनलाइन बिजनेस आप समझते हैं ज़्यादातर वो गैम्बलिंग होती है, उसमें फ्रॉड होते हैं और वो पैसा डूब गया उसका। अब उसके बाप की तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी। उसने जब उससे मुतालबा किया कि कोई प्रॉफिट या कोई मेरे पैसे कुछ वो वापस आ रहे हैं, वो आपने किधर किए, तो इस सवाल का उसके पास जवाब नहीं था। तो उसने फिर अपने बाप का ही काम उतार दिया। वालिद का कारोबार किस चीज़ का था और कितने इनके बच्चे थे? जी टोटल इनके ये 3 भाई हैं, 2 इसके छोटे भाई हैं। ये सबसे बड़ा था मुलज़िम? ये सबसे बड़ा था। पढ़ता था ये? जी बिल्कुल, स्कूल जाता था ये। और इसकी वालदा बेवा पीछे इसने छोड़ा है जो मुतवफ़ी है। तो बड़ी एक नॉर्मल सी एक फैमिली थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो 15 से 25 साल की एज होती है, इसमें एक तो एग्रेशन होता है, दूसरा दुनिया की अभी नो हाउ समझ इतनी होती नहीं है। तो एक ये ह्यूज अमाउंट जो थी उसने ऑनलाइन बिजनेस में गंवा दी। तो इस चीज़ का वो उसको डर था, खौफ था कि बाप अब इतनी बड़ी रकम का मैं आगे उसको क्या जवाब दे पाऊंगा। तो पिस्तौल इसने कहाँ से लिया? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहे थे? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ एक और मुलजिम है जो इसका दोस्त, इसने जो बताया कि मेरा जी दोस्त है, उससे मैंने ये पिस्टल हायर किया
اور یہ آن لائن بزنس میں انویسٹ کرنے کا جو آئیڈیا تھا وہ بھی اس کے دوست نے اس کو دیا. تو اس نے اپنے دوست کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب میں کس طرح سے اس سے جان چھڑاؤں. ابھی ہماری جو اسپیکٹ ہے ہمارے اس کیس کی تفتیش کا، جو اس کے دوست کا رول ہے، سٹل ہماری تفتیش جاری ہے. اس کو ہم نے ابھی اریسٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر یہ حقیقت کھلے گی کہ آیا وہ پیسے اس کے پاس تھے اور یا کس طرح سے انہوں نے اپنے انویسٹمنٹ میں گنوا دیے پیسے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح اس نے اپنے والد کو جب فائر مارے ہیں اور اس کے بعد اس نے ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی، جب یہ پکڑا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ پہلے تم نے یہ ڈرامہ رچایا اور تمہیں شرم نہیں آئی، یعنی کہ تمہارا باپ ہے سگا جس نے ساری زندگی تمہارے پہ پیسہ خرچہ بڑا کیا، تو اس کی کوئی ندامت وغیرہ اس کے چہرے پہ تھی؟ جی بالکل، بڑا ہی انفارچونیٹ ہے یہ. اگر ہم فیملی کا سوچیں تو ایک ہی فیملی میں مقتول بھی ہے، ایک ہی فیملی میں قاتل بھی ہے. تو یو کین ویل امیجن دا ٹراما، دا اماؤنٹ آف پین اینڈ ایگنی فار دا ہول فیملی. تو باقی اس کی ندامت تو وہ انیشلی تو وہ بڑا کانفیڈنٹ تھا، وہ اس نے تو پولیس کو مکمل چکرا دیا کہ اس نے کہا ہمارے ساتھ تو یہ ڈکیتی کا انسیڈنٹ ہوا ہے. یہ تو ہماری ٹیم کی محنت ہے کہ اس نے سمجھداری ہے کہ اس نے ڈیپلی مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھا اور ایویڈنس کلیکٹ کیے، تو وہ ساری چیزیں سامنے آ